बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। ये पूरा हफ्ता जो है इसको नाम दिया गया है सोशल मीडिया पर हफ्ता ख़तों किताबत, क्योंकि बहुत सारे ख़त जो हैं वो लिखे जा रहे हैं। एक के बाद एक जज साहब को ख़त रिसीव हो रहा है। मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शुरू हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया, फिर लाहौर हाई कोर्ट तक, और आज फिर सुप्रीम कोर्ट के को मज़ीद 5 जजेस को ख़त मिला। तो मजमूई तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अब ज़्यादा जजेस हो गए हैं जिनको ख़त मिला गया, यानी 10 जजेस हो गए। और अभी लेटेस्ट अपडेट जो ताज़ा तरीन खबर आई उसके मुताबिक 4 CCTV कैमरों की फुटेजेस हासिल कर ली गई हैं CTD की जानिब से, और उन फुटेजेस में कुछ मुल्ज़मान को शायद देखा गया है, लेकिन उनके चेहरों की शनाख्त के लिए नादरा को ये डाटा भिजवाया जा रहा है ताकि शनाख्त हो सके। तो अब रेशमा बच सकेगी या नहीं बच सकेगी, या वो दूसरी खातून जिसने ख़त लिखा था वो बचेगी नहीं बचेगी, कौन है इनके पीछे, शायद कुछ हकीकत कौम के सामने आ सके। लेकिन मामला अभी जिस तरह से नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से रिपोर्ट हो रहे हैं, सूरत हाल मुझे ऐसा लग रहा है, शायद आप कहीं इख्तलाफ करें या इत्तफाक़ करें, मुझे ऐसा लग रहा है कि सूरत हाल उससे काफ़ी मुख्तलिफ है। असल चीज़ अभी हमें नहीं पता, लेकिन जब पता चलेगी तो उसके ऊपर भी खुल के बात करेंगे। फिर एक ख़बर आज की है कि जनाब PTI की एपेक्स कमेटी जो है वो बनाई जा रही है। क्यों बनाई जा रही है, उसका मकसद क्या होगा? बुनियादी तौर पर इमरान खान ने ये गिरफ्तारी से पहले एक एपेक्स कमेटी कायम कर दी थी, पहले से ही कायम कर दी थी, जिसके ज़िम्मे ये लगाया गया था कि उनकी गैर मौजूदगी में या कोर कमेटी मेंबरान की गैर मौजूदगी में ये एपेक्स कमेटी जो है ये फ़ैसले कर सकेगी या फ़ैसले करने की मजाज होगी। तो अब चूँकि बहुत सारे लोग कोर कमेटी में शामिल हो गए, कुछ नए लोग आ गए, तो बड़ा ज़रूरी था कि फ़ैसलों के लिए एक कोर कमेटी से हट के एक बड़ा फोरम भी हो जिसमें चंद लोग मौजूद हों जो कि फ़ैसले करें, फिर उनकी मंजूरी जो है वो कोर कमेटी से ली जाए। तो अभी इत्तला ये है, ये 100% कन्फर्म नहीं है, लेकिन 1-2 दिनों में एपेक्स कमेटी के हवाले से भी कुछ चेंजेस होंगी जो इमरान खान ऑलरेडी कमेटी बना गए थे उसके हवाले से। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस मोमेंट पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ऑनलाइन सेमिनार जो है वो भी जारी होगा, क्योंकि 2 दिन रखे गए थे ऑनलाइन सेमिनार के लिए ईद से पहले। एक तो 2 दिन पहले हो गया, एक अभी इस वक्त जारी होगा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ब्रॉडकास्ट होगा। तो PTI की लीडरशिप जो है वो आपके साथ कुछ बातचीत करेगी। लेकिन अब लोग रियल मानों में जो मुंतज़िर हैं वो बेसिकली इमरान खान के हैं कि इमरान खान जो है वो आके उनसे बातचीत करें या वो उनको मंजर यहाँ पे चाहिए। और ये चूँकि पहली ईद है इमरान खान की इस तरह से इन हालात में गिरफ्तारी के दौरान, तो लोग ईद के मौके पर भी शायद बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं और पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। बहरहाल लोग इंतज़ार कर रहे हैं इमरान खान के रिहा होने का। इस सारी सूरत हाल के दौरान PTI के एहतजाजी मुजाहरे जो है वो डिफरेंट जगहों पे जारी है। लाइक सवात में हमने देखा मुख्तलिफ़ जगहों पर मुजाहरे हो रहे थे, फिर कराची में मुख्तलिफ़ जगहों पर मुजाहरे हुए, आज भी ये मुजाहरों का सिलसिला जारी है और यूँ लग रहा है कि एक बड़ी मूवमेंट की रिहर्सल एक तरह से हो रही है। और इसमें एक तो मुराद सईद की हिफाजत का मुतालबा बार बार दोहराया जा रहा है और इमरान खान की रिहाई का। तो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, ख़ासतौर पर सवात, कुरम और दीगर इलाकों के, कबायली इलाकों के, वहाँ पर भी एहतजाज जो है वो आज रिपोर्ट हुआ। इसी सारी सूरत हाल के दौरान 2 ऐसी खबरें हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है कि ये सारा कुछ क्यों हुआ। मतलब असल फोकस इमरान खान की रिहाई वाला जो है उससे हटके इंटरनल मामलात की तरफ आ जाता है। 2 इश्यूज़ हैं। एक ये है कि सूबाई काबीना जो खैबर पख्तूनख्वा की है उन्होंने कोई कोर कमांडर हाउस जाके कोई इजलास किया है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही। तो उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बल्कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की एक वजाहत आई है जो मैं अभी आपके सामने रखूँगा। और दूसरा अहम इशू है फोकल पर्सनस की तब्दीली क्यों हुई। इसके हवाले से मैंने कल के व्लॉग में ज़िक्र करना था लेकिन मैं भूल गया। तो फोकल पर्सन जो हैं उनकी तब्दीली बड़ा ज़रूरी थी, इसलिए क्योंकि जो सियासी लोग हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप में, जो दस्तयाब लीडरशिप इस वक्त नज़र आ रही है, उनमें ऐसा लग रहा था कि जो वकला बरादरी है या वकला ग्रुप है वो ज़्यादा हावी है और वो पॉलिटिकल डिसीजंस उस तरह से नहीं कर पा रहे। और कई जगहों पे, कई मौक़ों पे बड़ा ज़रूरी होता है कि पॉलिटिकल डिसीजन जो है वो तो लिए जाएँ, लेकिन उनकी अनाउंसमेंट जो है वो अभी ना की जाए, या उसके लिए टाइमिंग का इंतज़ार किया जाता है कि किसी तरह से बेहतर टाइमिंग के ऊपर उन चीज़ों की अनाउंसमेंट हो। यहाँ पर ये होता था कि डिसीजन जो है वो अभी लिए नहीं गए तो उनकी अनाउंसमेंट पहले ही।
तो जो खबर आपके मुखालफिन तक, सियासी मुखालफिन तक बाद में पहुंचनी चाहिए, वो सबसे पहले पहुंच जाती। तो कहीं ना कहीं कोई गैप आ रहा था जो फिल नहीं हो पा रहा था, इसलिए कि सियासी लोग जो थे वो बैकफुट पे थे। तो अब चूंकि सियासी लोगों को स्पेस मिल गई है, उनको एक्सेप्टेंस भी उस हद तक मिल गई है कि वो पार्लियामान का हिस्सा बन गए, डिसीजन मेकिंग में अभी देखें ना, अपोजिशन लीडर भी बन गया पीटीआई का, और भी बहुत सारे ओहदे जो है वो आ रहे हैं। तो बड़ा ज़रूरी था कि अब सियासी लोगों को आगे लाया जाए, उनको स्पेस दी जाए इमरान खान से मुशावरत के लिए। तो महज इसलिए कि फ़ैसला साजी को बेहतर किया जा सके और सियासी हिकमत अमली को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके, इसलिए फोकल पर्सनस को उसमें सियासी लोगों को ऐड किया गया। इसमें किसी सतह पे ऐसा कोई तासुर नहीं है कि किसी को नाराज़गी की वजह से या किसी को परफॉर्मेंस की वजह से या किसी को किसी चपकलिश नाराज़गी की वजह से हटाया गया या किसी को लाया गया, ऐसा नहीं है। ये एक पार्टी की सतह पे यूँ कह लीजिए ऐसा डिसीजन है जिससे पार्टी को मजबूत करने में या फैसला साजी में थोड़ा मौसर किरदार अदा किया जा सके, उस हद तक ये है। इसको लेके महाज पूरे का पूरा खोल देना, फिर उसके ऊपर सफाइयाँ दिए जाना, ये सिलसिला रुक ही नहीं रहा। तो एक्चुअल मैंने चेक किया है, सिर्फ और सिर्फ इसकी यही रीज़न है कि पॉलिटिकल लोगों को ज़्यादा सियासी मंजरनामे में आगे रखा जा सके, और होना भी यही चाहिए। बाकी जो लॉयर्स विंग है या वकला है वो भी अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त उनकी ज़रूरत अदालती महाज के ऊपर है कि वो सियासी मामलात से हटके, चूँकि उनकी तवज्जो बढ़ रही है, तो वो उस तरफ फोकस करें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आहिस्ता आहिस्ता ग्रैंड अलाइंस की तरफ बढ़ने जा रही है। यानी ये मौजूदा सिनेरियो में या रिसेंट हिस्ट्री में, जब से इमरान खान की हुकूमत रही या अभी जो है पीडीएम हुकूमत है एक तरह से, तो इसमें दो बड़े हुकूमत मुखालिफ ग्रुप्स बने हैं, यानी अलाइंस बने हैं। एक तो पीडीएम अलाइंस था जो इमरान खान के ख़िलाफ़ बना, एक बड़ा अलाइंस था। उसमें जितनी जमातें इमरान खान के मुखालिफ थी वो सारी, उनको मैं बड़ा इतिहाद इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज़ इमरान खान एक साइड पर खड़े थे और बाकी सारी जमातें, मां सिवाय चंद एक दो के, बाकी सारी जमातें एक तरफ थी, और वो बड़ा अलाइंस बना। अभी भी सूरत हाल तकरीबन वैसी है। ये दूसरा बड़ा अलाइंस इमरान खान के एक तरह से हक में बन रहा है या पीडीएम के ख़िलाफ़ बन रहा है, जिसमें पीटीआई सबसे बड़ी सियासी जमात और फिर 4 और जमातें, यानी मजमूई तौर पर 5 जमातों का अलाइंस बन रहा है। तो कोर कमेटी ने इसकी आज बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है ग्रैंड अलाइंस की, और इस अलाइंस के ज़िम्मे मुश्तरका तौर पर मिलके कोई एहतजाजी तहरीक या ईद के बाद कोई ऐसा एहतजाजी बयानिया अपनाने का की ज़िम्मेदारी जो है वो दी गई है, ताकि इमरान खान की रिहाई को मज़ीद आसान बनाने के लिए जो प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स हैं वो अपनाए जा सकें, या वॉट एवर जिस तरह से भी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की जा सके, तो ये सारे मामला उसमें शामिल होंगे। तो कोर कमेटी ने आज उसकी भी मंजूरी दे दी है। फिर साथ ही मुतालबा कोर कमेटी की जानिब से 3 मुतालबात आज रखे गए हैं। पहला तो इलेक्शन कमीशन से है कि चूँकि उनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात हो गए, तो अभी 2 हफ्तों के अंदर अंदर ज़रूरी है इलेक्शन कमीशन के लिए कि वो नोटिफाई करे इलेक्शन सिंबल। तो बल्ले का निशान अभी भी बहाल नहीं किया गया। तो इसमें क्या हिकमत है, क्या दोबारा से तीसरी बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुलतवी करने हैं, या मुलतवी नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, कलादम करार देने हैं, रिजेक्ट करने हैं, ताकि बल्ले का निशान बहाल ना हो सके। तो ये सारी चीज़ें भी अंडर डिस्कशन है, और पीटीआई का ये मुतालबा है कि बिला ताख़ीर बल्ले का निशान या उनका सर्टिफिकेट जो है वो उन्हें दिया जाए, और इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पर यह निशान बहाल करे। फिर साथ ही जो इंतखाबी उज़रदारियाँ हैं, यानी ये जो फॉर्म 45, फॉर्म 47 वाला मामला, इसको एक्सपेडाइट करने का मुतालबा किया गया इलेक्शन कमीशन से कि इतनी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, इसको बिला ताख़ीर मुकम्मल किया जाए। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ने ताख़ीर नहीं करनी तो फिर क्या करना है इलेक्शन कमीशन ने, ये भी क्वेश्चन है। तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है वो बात की बात है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट से आज एक अच्छी खबर आई है। लाहौर हाई कोर्ट मतलब पूरे पंजाब में जितने भी केसेस बने या ट्राइब्यूनल्स में जाने वाले जो केसेस हैं, इन पे सिर्फ 2 जजेस थे पूरे पंजाब में, 2 जजेस, मतलब इस्लामाबाद के लिए भी 2 जजेस और पूरे पंजाब के लिए भी 2 जजेस। और इतने ज़्यादा केसेस आ रहे थे, तो 2 जजेस उनको कैसे निपटा सकते हैं इतने ज़्यादा। तो ये तो मामला बहुत लंबा चल रहा था। तो आज लाहौर हाई कोर्ट ने मज़ीद 6 जजेस जो हैं वो शामिल कर दिए हैं, इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और ये वाज़े किया गया है कि अब ये 6 जजेस भी इलेक्शन के हवाले से जो शिकायत हैं उनको सुन सकेंगे, और सुनने के बाद फैसले कर सकेंगे, ताकि जल्द अज जल्द ये सारा कुछ हो सके। और दूसरा अहम इशू जिसकी मैंने बात करनी है
वो है सूबाई काबीना खैबर पख्तूनख्वा की, उनके कोर कमांडर हाउस में इजलास की ख़बरों के हवाले से, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर भी डिस्कशन हो रही है। तो बड़ा ज़रूरी है कि आप तक हक़ाइक़ बर वक्त रखे जा सकें। तो आज बैरिस्टर सैफ जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान हैं, उन्होंने एक वजाहती बयान जारी किया है तर्जुमान की हैसियत से। बैरिस्टर सैफ अपने बयान में कहते हैं कि कोर कमांडर हाउस पेशावर में सूबाई काबीना का कोई इजलास मुनक्किद नहीं हुआ। काबीना इजलास वज़ीर आला की ज़ेर सदारत मुनक्किद होता है और वही ये इजलास बुला सकते हैं। असल हक़ाइक़ के मुताबिक 11 कोर में काबीना मेम्बरान को इफ्तार दावत दी गई थी, जिसे इस्लामी रवायात के मुताबिक कबूल किया गया। फिर इफ्तार के बाद 11 कोर में ही काबीना मेम्बरान को सूबे की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। 11 कोर में सिक्योरिटी मामलात के हवाले से जो स्पेशलाइज्ड ब्रीफिंग रूम है, जिसे मुख्तस किया गया है, वहीं पर काबीना मेम्बरान गए और सिक्योरिटी सूरत हाल काबू करने के लिए हुकूमत और इदारों के दरमियान जो एक मुश्तरका जिम्मेदारी या कोऑर्डिनेशन होती है, उस पर बातचीत हुई। वो ये कहते हैं कि सिक्योरिटी सूरत हाल से निमटने के लिए फ़ौज से फ़ाल राब्तों और ताउन पर यकीन रखते हैं, और ख़ास तौर पर चूँकि अफ़गानिस्तान के साथ हमारा एक तवील बॉर्डर है जहाँ सिक्योरिटी इदारों पर भारी जिम्मेदारी भी आयद होती है, तो इसलिए सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी गई। और इसके बाद सवाल व जवाब का एक सेशन भी हुआ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी खिताब किया। तो वो ये कहते हैं कि कुछ लोग इस हवाले से कुछ गुमराह कुन ख़बरें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनके लिए उन्होंने ये वजाहत जारी की कि कोर कमांडर हाउस में कोई काबीना का इजलास नहीं हुआ, ना वहाँ पर किसी ने चेयर किया, क्योंकि इजलास की सदारत वज़ीर आला ही कर सकता है।